एक ने तो मुंह से खून फेंक दिया था, दूसरे के खिलाफ करवा रहा था वो। दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो कहीं भी रहें, शाम को आके हवन जरूर करें। आप मंत्र करिए, आप गलत आदमी हो, आप सही आदमी हो, अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको फल मिलना है। तो यूपी के इलेक्शन का असर इतना ज्यादा वो प्रभावी हो जाता था, अब लगभग पूर्ण बहुमत से लोग जीतते थे, 2-4 सीट इधर उधर बाकी लोग पा जाते थे। ये छोटी मोटी पार्टियां, तो भाजपा जनसंघ के नाम से थी, जनता पार्टी 2-4 सीट पा गई, तो वो पाके इतना मजबूत हो जाते थे। प्लस कास्ट, तो एनडी तिवारी जब हुए तो तिवारी जी ब्राह्मण थे, उत्तराखंड के सारे ब्राह्मण, यूपी के सारे ब्राह्मण, पूरे देश के ब्राह्मण। अच्छा, नेहरू गांधी फैमिली का कोई जात का तो कोई स्ट्रक्चर था नहीं, उनको अब हटाने के लिए उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। यही रूल बनाया गया, जिससे भी दिक्कत हो केंद्र में मंत्री बना दीजिए। ये तो बहुत बेसिक रूल था उस टाइम। बेसिक रूल। मोदी जी और उनके एक राइवल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में, नाम नहीं बताऊंगा, और वो उस समय अध्यक्ष थे और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और अध्यक्ष जी का नाम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अभी मंत्री हैं, जात के क्षत्रिय हैं, बस इतना होता। तो उन्होंने इन्होंने भी अपना कार्यक्रम कराया, मैं तो समझ गया, मैं नीचे नाम लिख दूंगा ताकि वो समझ में आ जाए। इन्होंने भी अपना कार्यक्रम कराया, मोदी जी ने भी अपना कार्यक्रम कराया। कमाल है सर, आपने तो ये 1.5 फुटिया बता के किया था, अभी अलग ही क्या है और चीजें मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं करता मेरा। जैसे कुछ डेथ्स हुई कॉन्टिन्यूअस, पॉलिटिकल्स। पॉलिटिकल, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं कहूंगा, वो कहीं भी रहे, शाम को आके हवन जरूर करें। एक हनुमान जी का, एक देवी जी का। और ऐसा है कि ये चीजें चलती हैं और चलती रहेंगी, और लोग डरते हैं। और अगर घाघ आईएएस और घाघ पॉलिटिशियन, किसी से कोर्ट वोट से नहीं डरते। ये डरते हैं, अगर इनको आप धमकी दे दीजिए कि तुमको मैं इतने दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर ये क्रिया करवा रहा हूँ देखो, तो ये दूसरे दिन से आपसे माफी मांगने शुरू कर देंगे। पर ये आपस में करते होंगे जरूर, हाँ हाँ, करते हैं। क्योंकि सही नहीं, आता है। सबको पता होगा आपस में सारे पॉलिटिशियंस को कि ये सारी क्रियाएं हाँ, ये सबको सब पता है, सबको। एक ने तो मुंह से खून फेंक दिया था, दूसरे के खिलाफ करवा रहा था वो। तांत्रिक भाग गया वहां छोड़ के। ये कौन था? दिल्ली के नेता थी, ये सब यूपी की कहानी है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, बस इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। भाग गया वो, कहा पागल है, किसके खिलाफ करवा रहा है तू। दोनों के मुंह से खून आ गए। मतलब पावर में सत्ता में रहने के लिए लोग क्या क्या रहने के लिए, पद पाने के लिए सब कुछ कराते हैं। कुर्सी भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज मैं और भी बता दूं, थोड़ा सा एग्जैगरेट हो जाएगा, ज्यादा चीजें बढ़ जा रही हैं। आप मंत्र करिए, आप गलत आदमी हो, आप सही आदमी हो, अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको फल मिलना है। चाहे आप शराब पीते हो, आप गांजा पीते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप क्रिमिनाइजर हो, नथिंग, कुछ इफेक्ट नहीं करता, आपको उसका फल मिलेगा। रावण ने भगवान शिव को धमकी दी थी कि तुमने मुझे क्या दिया है, मैंने तुम्हारी पूजा की, ये शब्द थे उसके, मैंने तुम्हारी पूजा की और तुम्हें ये सब देना ही था, तुमने वो कोई एहसान वहसान नहीं किया है। और मैं कुछ मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, मेरे कुछ बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि मैं एक जगह बैठ के कुछ नहीं कर सकता। मैं फ्लाइट में पढ़ता हूँ, रास्ते में पढ़ता हूँ, कार्यस्थल पर पढ़ता हूँ, जब मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा होता तब पढ़ता हूँ, सोते समय जितनी देर तक याद रहता है तब पढ़ता हूँ। मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ जाइए यहाँ ये लगाइए या वो लगाइए। मैं उन मंत्रों की 25-26 साल से सिद्धि कर चुका हूँ। के एन राव सर के एक गुरु टाइप के ही थे, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी। उन्होंने साफ साफ लिखा, उनकी बहुत अच्छी बुक है, व्यापार रत्न। व्यापार रत्न। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, हर किसी को जो जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है उसको पढ़नी चाहिए। पुरानी बुक है, तो उन्होंने लिखा है उसमें ऋण से कैसे बचे, उसके लिए भी कुछ तांत्रिक क्रियाएं दी गई हैं। मतलब लोन से। लोन मार दिए, बहुत बढ़िया बुक है, ग्रेट। उन्होंने कहा कि मंत्र होली दिवाली में ही सिद्ध नहीं होते, मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। वाह क्या बात है। बिल्कुल सही। मंत्र जपते जपते मैं वहाँ अभी आपसे पहले
यहाँ काम करने से पहले बैठा था, मैंने कम से कम 100 बार मंत्र बोले होंगे मन ही मन। मंत्र की इतनी पावर होती है। मंत्र की इतनी पावर होती। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बताऊं, वो 2 मंत्र हैं, मुझे मालूम है क्या करते, वो 2 मंत्र करते हैं। और वो भाषण देते वक्त उन कहा जाता है, मैं उनसे मिला तो हूँ नहीं, कहा जाता है, मैं उन मंत्रों को तो जानता हूँ कि भाषण देते वक्त इतनी सिद्धि है कि भाषण देते वक्त उन मंत्रों को जपते रहते हैं। अच्छा। उसमें एक हनुमान जी की है, एक देवी की की। आप किस चीज की सिद्धि कर रहे हो? मैं किसी कोई सिद्धि नहीं। पर मंत्र जाप किस लिए कर रहे हो? मैं अपने बुद्ध को सुधारने? नहीं, मैं एक तो हनुमान जी का उपासक हूँ, साधक हूँ, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब हनुमान जी को शत्रु के लिए, शत्रुनाश के लिए और तंत्र के से बचने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कोई उपाय नहीं। तो आपके शत्रु तो हैं। हाँ, मेरे शत्रु है, मेरे फील्ड में ही बहुत ज्यादा है और कुछ नहीं, इसी फील्ड में बहुत ज्यादा है। दूसरा, अपने प्रगति के लिए माता जी का एक मंत्र है, और दोनों मुझे वृद्ध ब्राह्मणों ने दिया था, और करीब 30 साल पहले दिया था। ये मंत्र किसी की दीक्षा से ही मिलते हैं? नहीं नहीं, कोई दीक्षा नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिए। ये ऑडियंस को कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे उनकी समृद्धि हो। अच्छा। तो इतनी पब्लिकली नहीं दिया जा सकता। आप पर कोई कंसल्टेशन लेने आएगा उसको आप दे सकते हो, उसको आप बता उसको दे देंगे। उसको दे सकते हैं, पर वो उस लायक होता।